वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 13। तो जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, और उसके बाद हम लिखते हैं टॉपिक कि हम किस टॉपिक पर आज का लेसन प्लान बनाने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। इसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। और चौथा पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन में लिखा है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक। इफेक्टिव डोमेन में लिखा है दे विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इफेक्टिवली। और थर्ड में लिखा है साइकोमोटर डोमेन में दे विल बी एबल टू होल्ड गुड कमांड ओवर द टॉपिक। इसी के बाद हमारा होता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम लोग लिखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम लेसन प्लान क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला हम लोगों ने लिखा है चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर और चार्ट। अगर आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टॉपिक पर तो उसको मेंशन करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप चार्ट या मॉडल को स्किप भी कर सकते हैं। पर चार्ट और मॉडल बनाने से क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों को आसानी से समझ में आता है और अब हमारा जो लेसन प्लान है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। तो उसके बाद हमारा मेन चीज़ ये है कि भाई हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टीचिंग एड्स के बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज रिलेटेड टू प्लास्टिक्स। स्टूडेंट के पास कुछ नॉलेज होंगी किससे रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बनाने होते हैं 2 कॉलम। पहला होता है पीपल टीचर क्वेश्चंस और दूसरा होता है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो पहला जो कॉलम है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं विच थिंग्स वी यूज़ टू कुक आवर फूड। तो बच्चे इसका आंसर देते हैं वी यूज़ कुकर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है नेम द यूटेंसिल्स ऑन विच फूड डोंट स्टिक। तो बच्चे बोलेंगे नॉन स्टिक पैन्स या फिर नॉन स्टिक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम विच थिंग्स वी कैन मेक नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। तो अब यहाँ बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं होता है कि क्या आंसर करना है तो वो चुप हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और यही हमारा जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है। उसी के बाद हम अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देते हैं। उसमें हम लोग लिखते हैं टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स इन मोर डेप्थ या इन मोर डिटेल। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन वर्ड लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती है। बस उस रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमें बनाने होते हैं कॉलम्स। फिर से हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम बनाए। पहला है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक। अब हम लोग प्लास्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लास्टिक इज़ दैट सब्सटेंस दैट ऑन हाईली स्ट्रेचिंग चेंजेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑल्सो डज नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल फॉर्म। Plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear whereas other it is cross-linked. तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे और उसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लीनियर अरेंजमेंट को दिखा देंगे और क्रॉस लिंक को भी दिखा देंगे कि ये अरेंजमेंट कैसी होती है, क्रॉस लिंक या लीनियर। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे डेवलपिंग क्वेश्चन, जैसे कि इन विच वी ब्रिंग आवर गुड्स। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू बर्न द प्लास्टिक। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब स्टूडेंट विल लिसन। स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। नॉन स्टिक स्पून वगैरह का हम लोग एग्जाम्पल या फिर ड्रॉ कर देंगे तो बच्चों को क्या होगा कि वो समझ में उनको अच्छे से आने लगेगा और वो थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के ब्लैक बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और आपको भी अटेंटिवली सुनेंगे। और हाँ, ये भी देखना है कि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उनको नोट भी करते जाएं, क्योंकि अगर वो नोट नहीं करेंगे सिर्फ सुनेंगे तो वो घर जा कर के भूल जाएंगे।
अगर नोट्स में उनके पास प्रिपेयर होगा तो वो घर जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा जो भी उन्होंने आज क्लास में पढ़ा है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। द प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड PVC एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम लोगों ने पॉलीथीन बनाकर दिखा दी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर, ताकि बच्चों को ये पता रहे, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए कर देते हैं, नहीं तो बच्चों को तो पता ही होती है पॉलीथीन क्या होती है। और स्टूडेंट क्या करेंगे, केयरफुली देखेंगे, नोट करेंगे और सुनेंगे। ये भी आपको मेंशन करना है कि जब आप पढ़ा रहे थे तो बच्चे का ध्यान कहाँ था या बच्चे क्या कर रहे थे उस टाइम। उसके बाद दूसरा है थर्मोसेटिंग। द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। एग्जाम्पल हैंडल ऑफ कुकर मेड ऑफ बेकेलाइट। तो बेकेलाइट रेडियो वगैरह का एग्जाम्पल दे करके बना करके दिखा देंगे कि भैया ये है हमारा थर्मोसेटिंग। उसके बाद इस क्वेश्चन पूछ लेंगे लास्ट में कि नेम द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग हमेशा ज़्यादातर हमने बताया ही हुआ है अपने हर वीडियोज़ में कि जब भी हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो हम लोग ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक चार्ट पेपर पे प्लास्टिक लिखा है, उसका डेफिनेशन लिख दिया। प्लास्टिक इज़ दैट सब्सटेंस दैट ऑन हाईली स्ट्रेचिंग चेंजेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑल्सो डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल भी दे दिया। उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि जब भी हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं तो हम लोग अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखते हैं कि ताकि ब्लैक बोर्ड बस फिल होता जाए और बच्चों को समझ में ना आए। हम लोग सिर्फ नेसेसरी चीज़ें ही लिखते हैं जो हमारे बच्चों को समझ में आए और बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि इतना सारा क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसका एग्जाम्पल कहाँ था किसका एग्जाम्पल कहाँ था। तो ये सब चीज़ भी आपको मेंटेन करनी होती है कि मतलब कि जिसका एग्जाम्पल है उसके साथ उसके नीचे लिख दें या फिर आगे और इधर उधर मत करें ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इसी के साथ ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहें तो 3 से 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लास्टिक एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। दूसरा है नेम द प्लास्टिक विच इज़ नॉट ईजिली मोल्डेड ऑन हीटिंग। तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थर्मोस प्लास्टिक। इसी के बाद हमारा होता है होमवर्क। होमवर्क में भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहें तो 3 से 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। दूसरा क्वेश्चन है नेम वन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और तीसरा क्वेश्चन है नेम वन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इसी के साथ जो हमारा लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे साथ आप और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस, ऐसे लेसन प्लान की वीडियोस या बीएड से रिलेटेड कोई भी नोट्स वगैरह की अगर आपको नीड है तो आप उस टॉपिक को हमें बता दीजिए, हम उस पर नोट्स बना सकते हैं, हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने सारी टॉपिक पर नोट्स बना के रखी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट मतलब कि कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दी ताकि आपको स्क्रीनशॉट करने में आसानी हो। तो 1 बाय 1 आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या तो फिर आप जो हमारा वीडियो है उसको पॉज करके भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये बस हमने आपके हेल्प के लिए करी है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चली जाए ताकि आप भी इसका हेल्प ले सकें। और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लेसन प्लान लिखते टाइम हम लोगों को बहुत जगह इधर उधर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से मैटर मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक एक चीज़ को NCERT बुक से कवर करें पढ़ के। और मोस्टली जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं तो हम लोग एक बार में सोचते हैं कि सब कुछ लिख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हाँ पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जब हम लोग असली लेसन प्लान बनाते हैं तब हाँ, बट जब इस कॉलेज में मतलब स्कूल वाला जो लेसन प्लान होता है उसमें हम लोग सोचते हैं कि कहीं से मिल जाता मैटर तो हम लोग आराम से लिख सकते थे और बच्चों को जा कर के पढ़ा सकते थे। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, मुझे पता है। तो अगर आपके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल, ज़रा सा भी हेल्पफुल है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले नए लेसन प्लान के साथ।
तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।